हेलो दोस्तों, ये 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे दोस्तों आज एग्जाम में दोस्तों 100% आप लोग को जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट यहाँ से बाबू आप लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। 40 ऑब्जेक्टिव में जो है आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं बाबू, एक कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 1 घंटा पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ये भी ये पेपर जो है वायरल हो चुका है बाबू। यहाँ पर जो है 100% जो है रियल प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन 100% आने वाला है। नहीं रहेगा बाबू आप लोग जो है चैनल को बिल्कुल जो है आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% जो है रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे आज एग्जाम में जो है 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को बाबू यदि आप भी यानी सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 9th का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे आज एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट यहाँ से बाबू आप लोग को जो है यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बाबू यहाँ पर आप लोग को जो है दोनों पेपर को हल करने के लिए यहाँ 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग को समय रहेगा। कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 80 नंबर करेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है विषय कोड बाबू आप लोग को जो है 111 विषय कोड बाबू यहाँ पर जो है 111 रहने वाला है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो में बाबू आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो पर बनना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है खंड अ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है ओमर शीट में 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर आना, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस वीडियो से जो है अभी आप कंप्लीट कर लीजिए और एग्जाम में बाबू आप लोग जो है 40 में 40 बाबू ऑब्जेक्टिव जो है आप कंप्लीट करके आइए और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप ठोक आइए, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न बाबू आप लोग को जो है उत्माशा अंतिम जो है उसका खोज किसने किया था बाबू। तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं कि बार्थोलोमियो डिहाई ने किया था। डी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग को जो है गलत नहीं बताने वाला है, सभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है सही बताने वाले हैं। अगर आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग गलत लगता है तो ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से बाबू आप लोग जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग जो है व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ठीक है। आप लोग को जो वहां पर बाबू आप लोग को जो है सब्जेक्टिव आंसर भी आप लोग को जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को 5 से 10 मिनट पहले बाबू आप लोग को जो है सोशल साइंस और हिंदी का बाबू आप लोग को जो है सब्जेक्टिव जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को जो है व्हाट्सएप लिंक है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है अब इसका जो है और फटाफट वहां से जो है सब्जेक्टिव का आंसर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। चलिए वहां का राजा कौन था बाबू, तो ये 2 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी लुई जो हो जाएगा वो लुई 16वां हो जाएगा बाबू। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था, ठीक है। यानी 1917 ईस्वी में जो है कौन देश जो था प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था, ठीक है। 3 का सही ऑप्शन का करना बाबू, यानी ये नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा कि रूस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर करा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा राष्ट्र संघ की जो स्थापना है बाबू यानी कब की गई थी, तो याद रखना है 4 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1945 ईस्वी। डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पर यह 5 नंबर प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का बाबू जो है प्रतीक चिन्ह क्या था वो, तो याद रखना है 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी स्वास्तिक। बाबू बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद का जो प्रवर्तक जो है कौन था बाबू, तो याद रखना है 6 का सही ऑप्शन का करना है, यानी हिटलर था बाबू। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। तो 7 का बाबू सही ऑप्शन का करना है 1865 ईस्वी। बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है बाबू, तो याद रखना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क हो जाएगा। वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप लोग एग्जाम में जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। तो याद रखना है 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू। यहाँ पर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर 1787 ईस्वी। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बाबू। तो याद रखना है बाबू 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है विधि की आत्मा बाबू। बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब जो है आरंभ हुआ था। तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1939 में। ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर कह रहा है, संताज विद्रोह जो है नेता निम्न में से कौन था बाबू। तो याद रखना है 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा,
इसका सही ऑप्शन मार्क करना बाबू, यानी कि सिद्धू कान्हू था बाबू, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर भी आप लोग को नहीं छूटना चाहिए, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बता रहे हैं बाबू। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना बाबू, 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है बाबू, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो 14 प्रश्न यहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान है बाबू? तो याद रखना है 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7वां, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 15 नंबर प्रश्न आया है। 15 नंबर बाबू प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो याद रखना वो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो, यानी कि 2 से 1 घंटा। ठीक है, वो 1 नंबर बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पे निम्न में कारकों में से कौन जलवायु का प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखना बाबू 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि देशांतर बाबू, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू 17 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पे कर रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है बाबू? तो याद रखिए बाबू यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी मौसिम राम हो जाएगा, यानी मौसिम राम हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है बीच की जो सीमा है रेखा का क्या नाम है वो? तो ये इसका सही ऑप्शन मार्क करना, 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रेड क्लिप लाइन हो जाएगा वो, यानी कि सॉरी मैकमोहन लाइन हो जाएगा वो, यानी कि ए नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, किस देशांतर को जो है किस देशांतर को जो है भारत का मानक जो है याम्योत्तर रेखा माना गया है? ठीक है, 19 का बाबू सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वो तो यमुना नाम से जाना जाता है, बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी जो है नेपाल में किस नाम से जानी जाती है बाबू? तो याद रखना 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी नारायणी नदी, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है बाबू? तो याद रखना है 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बेगूसराय, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है वन्य जीव, ठीक है, भारत में जो है वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 23 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं 1972 ईस्वी, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस देश में जो है कंगारू पाए जाते हैं बाबू? तो याद रखना 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया बाबू, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो याद रखना वो 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, 25 का बाबू सही ऑप्शन होगा, यानी डी नंबर, यानी कि केरल हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों में कौन जो है विषुवत रेखा के नजदीक है? ठीक है, तो 26 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रीलंका होगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 27 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 17 दिसंबर 1971 ईस्वी, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो याद रखना 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 1955 ईस्वी, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है बाबू? तो 29 का सही ऑप्शन मार्क करना है, गंगोत्री हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सी नदी जो है सागपोर नाम से भी जाना जाता है बाबू? तो याद रखना है 30 का सही ऑप्शन मार्क करना है, गंगा हो जाएगा, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है बाबू? तो याद रखना है 31 का सही ऑप्शन मार्क करना है, न्यूजीलैंड हो जाएगा बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, कवामे एनक्रोमा किस देश में बाबू? तो याद रखना है 32 का सही ऑप्शन होगा, यानी घाना हो जाएगा, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पे लोकतंत्र में शासन कौन करता है बाबू? तो याद रखना है 33 का बाबू सही ऑप्शन होगा, यानी जनता करता है, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना बाबू 34 का सही ऑप्शन होगा, यानी बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, मोदी मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? वो याद रखना है 35 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी इसका सही ऑप्शन 1889 ईस्वी, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखना वो 36 का सही ऑप्शन होगा, डी नंबर, यानी कि संपत्ति का अधिकार, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश जो है बाबू कौन जो नियुक्ति जो करता है कौन करता है? बहुत याद रखना है 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो, यहाँ पर जो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है वो, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है किस राज्य में जो है
द्विसदनीय विधायिका नहीं है बाबू, ठीक है। 38 का सही ऑप्शन का करना बाबू यहाँ पर जगह, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा सी नंबर बाबू, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 39 का सही ऑप्शन रहेगा 1950, बी नंबर बाबू, बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन करता है बाबू, कौन होता है? तो याद रखना 40 का सही ऑप्शन मार्क करना है उपराष्ट्रपति बाबू, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, ठीक है। 41 का सही ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि सांसद करता है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला था? तो बाबू यहाँ पर 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है 2002 ईस्वी, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, उत्पाद का सक्रिय साधन क्या है बाबू? 43 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी ये पूंजी हो जाएगा, वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट हो गया। 40 ऑब्जेक्टिव में बाबू आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, एक कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताएगा, ठीक है। चलो सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।